खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह पर आज मैं सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी दूर दराज से यहाँ पर आए हुए खिलाड़ी, मेरा युवा बंधु, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं माननीय केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की माननीय मंत्री जी, जो देश की युवाओं का दिल का धड़कन है, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, खेल मंत्रालय में सचिव सुजाता चतुर्वेदी जी, डीजी साई संदीप प्रधान जी, अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति की डॉक्टर दीपा मालिक जी, और उसके साथ साथ मिस्टर पॉल, पैरा एथलीट्स वर्ल्ड की जो हेड है, मैं सभी को मैं अभिनंदन करता हूं कि आज की इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुआ, इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि जब सबने बोला डिजर्वेल, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि डिफरेंटली एबल। जब सबने बोला विकलांग, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला दिव्यांग। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसी सोच के कारण से खेल की क्षेत्र में भी हमारे पैरा एथलीट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना और उसके साथ साथ उन लोगों को सशक्त करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य रहा है। और इसके लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में भी पैरा एथलीट को शामिल किया और उनको सभी प्रकार सुविधा देने का कार्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन के माध्यम से ही संभव हुआ। मैं माननीय खेल मंत्री अनुराग जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पैरा एथलीट के हर एक विषय के ऊपर उन्होंने जिस तरह से ध्यानपूर्वक सभी विषय को समझा और समाधान करने का प्रयास उन्होंने करता है हमेशा, मैं इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ साथ पूरी टीम को, जिन लोगों की वजह से पूरा एक समय, अभी कुछ दिन पहले जब टोक्यो पैरालंपिक के बाद पैरा एथलीट ने लौटा और हम सब जब उन लोगों के साथ मिला, तो एक पैरा एथलीट ने ये बहुत दुख के साथ ये कहा था कि एक समय था जब हम लोग पैरा गेम्स खेलने के लिए, ओलंपिक के लिए हम लोग जाते थे तो कोई रिसीव भी करने के लिए नहीं आता है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से समय बदला और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह से पैरा एथलीट को भी बहुत ही गुरुत्व दिया गया, बहुत ही उन लोगों के साथ जो सम्मान उन लोगों को चाहिए था वो सम्मान देने का काम किया गया। इसलिए आज जो है देश की हमारे पैरा एथलीट ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि एक की बात एक टोक्यो ओलंपिक में मेडल की बौछार कर दिया, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद एशियन गेम्स में 111 और नॉट आउट। ये मैं कहूँगा कि आप लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया कि पहले आप खुद से लड़ के जीतते हो, उसके बाद आप समाज से, और उसके बाद आप लोग इस बार एशियन गेम्स में जिस तरह से मेडल लाया और देश की मान सम्मान के साथ साथ विदेश की माटी में भी बार बार तिरंगा का सम्मान बढ़ाया और देश की राष्ट्रगीत किया, ये हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की विषय है। मैं आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 और इसकी पहली चरण की आज उद्घोष हो रहा है, उद्बोधन हो रहा है, और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर देश भर की पैरा एथलीट आएगा और उसके साथ साथ एक दूसरे से सीखने का
अवसर भी यहाँ पर इस मंच पर मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि मानवीय क्षमता की प्रदर्शन करने का, उत्तम प्रदर्शन करने का एक मंच है। और उसके साथ साथ देश भर के लोगों के साथ हाथ मिलाना और एक ऐसा समाज की कल्पना करना, एक ऐसा समाज की रचना करना जहां पर हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सपना देखना चाहता है और जीतना चाहता है, जीतने का अवसर उन लोगों को देना चाहते हैं। ऐसा समाज हम लोग सभी मिलकर बनाएंगे। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को बहुत बहुत मैं अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है 2023, इसका मैं सफल कामना करके मैं अपना जो वाणी है इसको विराम देना चाहूँगा। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।